everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World। आज है 8 जनवरी 2025 और आज की इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे न्यूज़ है रिगार्डिंग जीडीपी एस्टीमेट। चलिए इस खबर को, इस न्यूज़ को हमारे एग्जाम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ है ग्रोथ एस्टीमेट एट 4 years लो ऑफ 6.4% ऑन वीक मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब हमारे जो ग्रोथ एस्टीमेट है, प्लीज रिमेंबर ये एस्टीमेट है, हमने अंदाजा लगाया है और ये डेटा किसने रिलीज किया है, एजेंसी कौन सी है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है और फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट में ये अंदाजा लगाया गया है कि जो ग्रोथ रेट है वो कम रहने वाली है, कंपैरेटिवली कम रहने वाली है, 6.4% है। यहाँ पे ग्राफ भी दिया गया है, यू कैन सी कि जीडीपी एस्टीमेट जो है एनएसओ के डेटा के थ्रू हम समझने की कोशिश अगर हम करें तो जीडीपी एस्टीमेट 2019-20 में 3.9% रही थी जीवी और जीडीपी। देन 2020-21 में कोविड के इम्पैक्ट की वजह से माइनस में गया था, मतलब ग्रोथ रेट माइनस में गई थी। 21-22 में यहाँ से हमने स्टार्ट करा, अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही, लेकिन फिर आप देख सकते हो कि एक लीनियर ग्रोथ या हमें जो है अपवर्ड ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अर्लियर इट वाज 7%, देन 8.2%, देन नाउ इट्स 6.4%। इसको कहते हैं जीडीपी का स्लो डाउन हो रहा, मतलब जीडीपी का स्लो डाउन होना। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें और कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखने लायक है। डेटा जो है, जब आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा, बजट एस्टिमेट आएगा, उसमें नया डेटा आएगा जो आप याद रख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा अपने इकोनॉमिक्स की जो हमारे नोट्स हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं थ्रू दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल। इसी को ही आगे फिर एक्सपेंड करके पेज जो है फ्रंट पेज की न्यूज़ है उसी को आगे लिखा हुआ है, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो ये एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है। पिछले कुछ टाइम से इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है वो काफ़ी शानदार आता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैंने एक्सप्लेन्ड सेक्शन प्लस इनका जो वेबसाइट है, ऐप जो है, उसमें और भी डिटेल में चीज़ें दी गई होती है, वहाँ से कुछ गूगल से मैंने यहाँ पे जो है नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, जो मुझे लगता है इस पूरे आर्टिकल से इतने ही आपके काम की चीज़ें हैं। बाकी तो इकोनॉमिक सर्वे, बजट एस्टिमेट और बाकी जो है आपके जो स्टैटिक पार्ट है उससे आपको कवर करना है। नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवांस एस्टिमेट। नाउ ये न्यूज़ है किसके रिगार्डिंग, तो ये जीडीपी एस्टिमेट के बारे में है। ठीक है, जीडीपी एस्टिमेट। जीडीपी क्या होता है, किसी भी साल में, यानी अगर हम एक साल का डेटा उठाएं तो उस साल में एक पर्टिकुलर कंट्री में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनको अगर आप मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वो उस कंट्री की जीडीपी कहलाएगी। राइट, इंडिया के अंदर, इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है एक साल के अंदर अंदर, उन सब की अगर मॉनेटरी वैल्यू को आप अगर इकट्ठा कर दें तो वो जीडीपी कहलाती है। ये हमारे बजट एस्टिमेट में बहुत काम आता है। एक तो हमें ग्रोथ का पता चलता है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पता चलता है, साथ ही साथ ये एस्टिमेट बजट प्रिपेयर करने में हमारे बहुत काम आते हैं। तो बजट आपको पता है कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, हमेशा हम एस्टिमेट पे तैयार करते हैं कि इस साल इतना पैसा आने वाला है और इतना पैसा हम खर्च करेंगे। तो अब जो बजट तैयार होने वाला, आपको पता है 1 फ़रवरी को जो है बजट पार्लियामेंट में रखा जाएगा। उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसकी हेल्प करने के लिए डेटा लाया गया ताकि आपको रियलिटी पता चले कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक काइंड ऑफ रियलिटी बताने के लिए कि इतना कुछ है। आप उस हिसाब से बजट एस्टिमेट प्रिपेयर करिए। ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट FAE लाया गया है 2024-25 की जीडीपी ग्रोथ का, ये एक एस्टिमेट है। सो एडवांस एस्टिमेट आर एसेंशियली अ फोरकास्ट ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक आउटपुट टू बी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन मार्च। यानी 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा मार्च 2025 के अंदर, इस टाइम हमने क्या अंदाजा लगाया था और कितना एक्चुअल प्रोडक्शन रहने वाला है, उसका एक आइडिया हमें अभी तक लग जाएगा। ये आर्टिकल उसी के रिगार्डिंग है। अब इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, उसको हमने यहाँ पे मतलब समझने की हम कोशिश करते हैं। नाउ जीडीपी एस्टिमेट जब हम करते हैं तो जीडीपी एस्टिमेशन 2 तरीके की जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं। वेरी फर्स्ट इज नॉमिनल जीडीपी एंड सेकंड इज रियल जीडीपी। नो, बहुत सिंपल है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को समझना। देखो, नॉमिनल जीडीपी है, मान लो आपके कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। हम सिंपल एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। मान लीजिए आपकी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही जो है या एप्पल एप्पल जो है उनका प्रोडक्शन होता है। तो आपकी कंट्री के अंदर 100 यूनिट्स जो है वो बनाएगी, तो उस दिन, उस साल जो उसका रेट था वो 10 रुपीज था।
यानी टोटल जीडीपी कितनी होगी, हमने क्या कहा कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी उनको अगर आप मॉनेटरी वैल्यू में ले आओगे उसका टोटल क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। हमने प्रोड्यूस कितनी करी, 100 यूनिट, प्राइस क्या था, 10 रुपीज था, टोटल कितना हो गया, 1000 रुपीज हो गया। ये है आपका नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। अब मान लो ये मैंने कैलकुलेट करा 2010 में, अब 2011 में 100 यूनिट का ही प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्राइस बढ़ करके कितना हो गया, 20 हो गया। अब जीडीपी की एक्चुअल ग्रोथ क्या लगेगी आपको, कितना है, 2000 रुपीज है। क्या सच में 2000 रुपीज है, नहीं। ये जो इम्पैक्ट बढ़ा है ये किस वजह से बढ़ा है, ये इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ा है। मतलब एक्चुअल में प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया, इसलिए टोटल जो मॉनेटरी वैल्यू है वो बढ़ गई। तो ये होती है नॉमिनल जीडीपी। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई ये इंक्लूड होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो रियल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं, रियल जीडीपी में हम हमेशा जो हमारी यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट है, उसको, और हम जो प्राइस कैलकुलेट करते हैं, जो हम प्राइस लेते हैं, वो प्राइस हम एक कांस्टेंट प्राइस लेते हैं। मतलब हम ये देखेंगे कि 2010 में 10 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। तो 2011 में हम 11 वाला रेट काउंट न करके हम क्या करते हैं, 2010 वाले प्राइस से ही इसको मल्टीप्लाई करके जीडीपी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारे पास रियल डेटा आ जाता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेटा हमारे पास आ जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, अब ऐसा तो है ही नहीं कि पूरे भारत में सिर्फ एप्पल का ही प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। अब इतनी सारी पॉपुलेशन, इतने सारे बिजनेस, इतने सारे मतलब गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों के कितनी वो सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, हम सबसे पहले काउंट करते हैं प्रोडक्शन मेथड से, जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं गुड्स एंड सर्विसेज, हमें उससे आइडिया हो जाएगा। हम इनकम मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने अगर पढ़ा है तो वहां से आपको इनकम मेथड का भी आइडिया हो जाएगा। बट सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है एक्सपेंडिचर मेथड्स। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि एज अ कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स क्या क्या चीजें परचेज कर रहे हैं, यानी कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके बेसिस पे आपकी जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। इसका फॉर्मूला है, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और जो आपका गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, उनको आप जोड़ दीजिए, एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, इससे आपका जीडीपी का पता चल जाएगा। अब एक बात बताओ, सीधी सी बात है, किसी भी कंट्री के अंदर खर्च करने वाली 3 ही एंटिटी हो सकती हैं। या तो एक इंडिविजुअल भी, आप जॉब करते हो, आपने कुछ पैसा अपना सेविंग में लगा दिया, आपने एफडी वगैरह करवा रखी है, कुछ आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ हर महीने जो है वो खरीदने जाते हो, तो आप खर्चा करते हो, कुछ सेविंग्स भी है आपकी, कुछ इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो एज एन इंडिविजुअल आप कुछ सेव करते हो, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट है भाई, कोई पर्सन है वो बिजनेस कर रहा है, तो एज अ बिजनेसमैन वो कहीं पे स्पेंड कर रहा है, कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहा है, राइट, तो वो भी कुछ ना कुछ खर्चा कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा है, तो बिजनेसमैन भी अपना कुछ एक्सपेंडिचर कर रहा है। तीसरा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, कई बार गवर्नमेंट भी बहुत सारे नए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर प्रोजेक्ट लेकर के आती है जहाँ पे गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग कर रही है, तो वो इंक्लूड होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में। एक्सपोर्ट मतलब आप कितना बाहर से भेजते हो और कितना बाहर से मंगवाते हो। ये इंडिया के लिए टोटल अगर आप कैलकुलेट करो, टोटल एक्सपोर्ट से टोटल इंपोर्ट करो, अगर आप माइनस करो तो ये जो है वो माइनस ही रहता है। सबसे ज्यादा अगर आप इनको इंक्लूड कर दो तो ये हमारे पास जीडीपी का डेटा आ जाएगा। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो, यू कैन सी कि जीडीपी जो कैलकुलेट की जाती है वो कैलकुलेट की जाती है बाई एडिंग अप ऑल द मनी स्पेंड इन द इकोनॉमी। 4 मेन कैटेगरी होती है, जिसमें जो मैंने कहा था ना, इंडिविजुअल या प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। तो इसमें 60% इंडिया की जीडीपी जो है वो प्राइवेट एक्सपेंडिचर से आप कैलकुलेट करते हो। फिर गवर्नमेंट कितना खर्च करती है अपनी सैलरीज वगैरह, गवर्नमेंट कितना स्पेंड करती है, वो 10% बनता है जीडीपी का। देन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री वगैरह बनाने में, मतलब कुछ ना कुछ कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट कर दिया, वो अप्रोक्सीमेटली 30% होता है। देन नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट का अगर हम कैलकुलेट करें तो नॉर्मली ये माइनस साइन ही हमें नजर आता है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है,
यहाँ पे आप आराम से इस चीज को पढ़ सकते हो। इस बार क्या हो रहा है कि ऑल दो जीडीपी जो है वो बढ़ी है आफ्टर कोविड, लेकिन अभी भी क्या है हमारे पास, अगर आप रिसेंट डेटा देखोगे, हियर यू कैन सी, जो रिसेंट डेटा हमारे पास आया है वो ये दिखा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के जीडीपी प्रोडक्शन या हमारे इंडिया की जीडीपी प्रोडक्शन अब स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, स्लो डाउन मतलब आप एक स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, अब स्पीड आपने धीरे 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 जो है वो कम कर ली है, नाउ इट इज गेटिंग स्लो डाउन, राइट। बाकी अभी एडवांस एस्टिमेट है आपके पास, जब डेटा आएगा इकोनॉमिक सर्वे में और आपका बजट एस्टिमेट में, तब उसको रियल मानना कि अच्छा ये डेटा है। नाउ प्लीज रिमेंबर, जीडीपी एस्टिमेट जो है वो अलग अलग एजेंसीज रिलीज करती हैं। ये जो डेटा है ये एनएसओ का डेटा है, इसके अलावा आरबीआई भी अपना डेटा निकालता है, अलग अलग जो एजेंसीज होती है, फॉर एग्जांपल आईएमएफ वगैरह का भी डेटा आता है, देन कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका भी जीडीपी प्रोडक्शन रहता है। तो बहुत सारे एस्टिमेट है। नाउ प्लीज जब भी आप ऐसे न्यूज आर्टिकल को पढ़ें तो प्लीज ये ध्यान रखना कि वो किस एजेंसी ने वो डेटा दिया है। एंड अल्टीमेटली यूपीएससी एग्जामिनेशन में नॉर्मली आपसे ट्रेंड पूछा जाता है, राइट, आपसे ट्रेंड पूछा जाता है। तो ये जो आपके पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ आप ध्यान रख सकते हो, ये ग्राफ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि 2019 ऑनवर्ड जो ग्रोथ है वो लीनियर नहीं है, अप एंड डाउन है। तो कोई अगर ये कहे कि कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, ये भी गलत है। कोई ये कहे कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, ये भी गलत है। ठीक है, इसको साइक्लिकल बोला जाता है। नॉर्मली एक जीडीपी जो है, कोई भी इकोनॉमी इस तरीके से साइकिल में जो है वो चलती है, यानी कई बार वो बूम करेगी और कई बार वो डाउन जाएगी। तो अभी क्या है, साइक्लिकल स्लो डाउन जो है वो चल रहा है। इस आर्टिकल के अंदर जो है वो कुछ टर्म्स यूज करी गई हैं, तो वो टर्म्स आप अपने नोट से और गूगल वगैरह से आप देख करके इनको मतलब रिवाइज कर लेना। आई होप आपने जब अपना स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमिक्स का कवर किया होगा तब आपने ये चीजें पढ़ी होंगी। जैसे एक टर्म है यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसको CAGR बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन देख लेना। एंड सेकंड, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GFCF, ये क्या होता है इसको देख लेना। एंड देन गेट टू नो दिस साइक्लिकल स्लो डाउन। ठीक है, इस चीज को भी आप पढ़ लेना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर देंगे कि हमारी जीडीपी कैलकुलेशन के लिए एक बेस ईयर होता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारी जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर क्या है, गवर्नमेंट ने इसको अपडेट कर दिया या अभी भी पुराने वाला ये बेस ईयर फॉलो करती है, इसको जरूर बताइएगा। अब ऐसे न्यूज जो होती है ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये अगर आप नहीं भी कवर करते हो तो ये इकोनॉमिक सर्वे में डेटा बहुत जो है डिटेल में वो चीजें वहां पर मेंशन होती है, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ते हैं तो चीजें ध्यान रहती हैं, इसीलिए चीज जो है वो इंक्लूड करेगी। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इतना ही, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।